नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब शॉर्ट की इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कुछ अलग अलग पदों पर भर्ती आई हुई है जो कि अक्टूबर महीने में जारी की गई हैं। आप सभी देख रहे हैं छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार का दूसरा नंबर का वीडियो यहाँ पास बना रहा हूँ। मैं पहला वीडियो जो बना चुका हूँ जिसमें अक्टूबर महीने में ही जो विभिन्न पदों पर भर्तियाँ आई थी उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था और कवर किया था जितनी भी भर्ती वैकेंसी प्रथम सप्ताह में लगभग आई थी। ये दूसरे सप्ताह के अंतर्गत जो भर्ती विज्ञापन निकली है अलग अलग पदों पर उसके बारे में जानकारी यहाँ पास आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो इसके लिए आप जल्दी से जल्दी आवेदन कीजिएगा। बड़ी भर्तियाँ हैं अलग अलग पदों पर जिसकी पूरी जानकारी आप इस वीडियो को देखने के बाद प्राप्त कर पाएंगे। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापनों की जानकारी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जितनी भी भर्ती विज्ञापन छत्तीसगढ़ राज्य में आती है उसकी जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक दिन प्रत्येक सप्ते आपको प्रोवाइड कराई जाती है। जो जिसकी भर्ती विज्ञापन की डेट कम होती है तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हर एक दिन 2 दिन में वीडियो डालें। जिसके लिए लंबा समय होता है या ज़्यादा भर्ती विज्ञापन आ जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि एक वीडियो में ज़्यादा कवर करें। तो जैसे कि अभी 4-5 भर्ती विज्ञापन एक साथ आ गई हैं, इसलिए एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं, अदरवाइज हम अलग अलग उसको बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी भर्ती विज्ञापनों को देखते हैं। आप सभी ध्यान से देखिएगा और कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपका जरूर हम रिप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, पहली जो भर्ती विज्ञापन आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ कलर चेंज करता हूँ। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा छत्तीसगढ़ में निकली है। 9/10/2024 की भर्ती विज्ञापन है। आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि भर्ती विज्ञापन जो आती है उसके लिए आपको प्रतिदिन के हिसाब से अपडेट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल पहले जैसे ज़्यादा लंबा समय नहीं दिया जाता है। किसी किसी भर्ती में ही आपको लंबा समय दिया जाएगा, नहीं तो किसी किसी भर्ती में आपको 7 दिन से भी कम समय दिया जाता है। तो अगर आप निर्धारित समय सीमा पर नहीं जान पाएंगे तो आपके लिए दिक्कत होगा, इसलिए आप सब्सक्राइब करके हमें जरूर रखिएगा। तो ये वॉक इन इंटरव्यू डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए यहाँ पास किया जा रहा है, जिसके लिए आपको करना क्या है, 21/10/2024 तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा में प्रातः 10 बजे से वॉक इन इंटरव्यू यानी कि चल साक्षात्कार जिसे हम बोलते हैं उसका आयोजन किया जा रहा है। जो भी इच्छुक पात्र उम्मीदवार हैं निर्धारित प्रारूप में अपना पूरा नाम व्यवहार पता लिखा हुआ जो भी यहाँ पास आवेदन पत्र का परफॉर्मा है उसमें फोटो चिपका कर आप उपस्थित हो सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रकार का स्पीड पोस्ट आगे नहीं करना है, आपको स्वयं जाकर उपस्थित होना है और अपने आवेदन पत्र को देना है। डिस्ट्रिक्ट जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, 35,000 पर मंथ की सैलरी रखी गई है। एक सीट है अनरिजर्व की, 18 से 45 वर्ष इसकी एज लिमिट है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और इसके लिए क्या क्या यहाँ पास विशेष टिप्पणी लिखी गई है उसे भी आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आप देख पा रहे होंगे आप MPH MBA हेल्थ में होना चाहिए या डिग्री फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटीज होना चाहिए। MCA BE कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो, अगर वो भी नहीं है तो ग्रेजुएट फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी विथ 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन द स्टेट ऑफ नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ स्कीम्स। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कुछ अलग पॉइंट्स यहाँ पास दिए गए हैं जिसे आपको देखना जरूरी है। चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं जो कि नीचे यहाँ लिखा गया है। सबसे पहले अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जहाँ से आप इस PDF को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये जो भर्ती विज्ञापन है, आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी यानी कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले के लोग इसमें पात्रता रखते हैं। कुल एक पद है, उसके लिए 1:10 के अनुपात में यहाँ बुलाया जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हो 10 गुना लिखा हुआ है। बाकी जो है इस PDF को डाउनलोड करके जो दस्तावेज वगैरह क्या क्या है और किस प्रकार से है उसे आप देख लीजिएगा। मार्क का किस प्रकार से ग्रेडिंग यहाँ पास किया जाएगा यानी कि रेंज किस प्रकार से है, सब आपको यहाँ पास दिया गया है, कंप्लीट डिटेल है। तो इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, बस 2 बार आपको ये बता रहा हूँ कि ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है इस PDF को डाउनलोड करने के लिए। आवेदन पत्र का परफॉर्मा आप यहाँ पास देख पाएंगे, नीचे दिखा देता हूँ। उससे पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा कि कोई परीक्षा का जो समय सारणी यहाँ पास रखा गया है वॉक इन इंटरव्यू का, कि किस प्रकार से सुबह 10 से 12 बजे तक आवेदन जमा होगा और लंच ब्रेक होगा, उसके बाद साक्षात्कार कब होगा, तो पूरा जानकारी आपको इसी एक पेज में मिल जाएगा। तो आप देख लीजिएगा। आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको यहाँ पर दिया गया है जो कि आपके समक्ष अभी प्रस्तुत हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये पहली भी भर्ती विज्ञापन थी। अब चलते हैं दूसरी भर्ती विज्ञापन की तरफ। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ हमें हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर आप अपने किसी भी रिलेटिव को, अपने दोस्त यार को चाहते हैं कि ये जॉब वैकेंसी के बारे में पता चले तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ। फ्रेंड्स, अगली जो भर्ती विज्ञापन है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजनांदगांव में निकली है। 4/10/2024 को जारी की गई थी। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में मैंने बनाया हुआ है, एक बार फिर से आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ कि ये वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजनांदगांव गुरुद्वारे के सामने, आप अवकाश को छोड़कर यहाँ पर देख सकते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञ के 15/10/2024 को वॉक इन इंटरव्यू है। बाकी डिटेल यहाँ 10 से 12 बजे तक पंजीयन है। पात्र 1:30 बजे तक, 2 बजे तक दावा आपत्ति, 5 बजे तक आपका चयन सूची का वापस कर दिया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू प्रति सोमवार किया जाएगा जब तक पद की पूर्ति ना हो जाए। आजकल यही सिस्टम किया जा रहा है कि मान लीजिए कई बार होता है पद की पूर्ति नहीं हो पाती है, योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो इसके लिए बार बार नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है। इसमें साफ लिख दिया जाता है कि अगर इस सोमवार को नहीं हुआ तो अगले सोमवार को लिया जाएगा, ऐसा टाइप से कर देते हैं।
तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए 16/10 को है, बाकी डिटेल सेम लिखी गई है। महिला स्वास्थ्य संयोजक ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए 17/10 तारीख को यहाँ पर है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं के आपको बता देता हूँ, और साथ ही साथ अगर आप जी को एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि जो चिकित्सा विशेषज्ञ है इसके अंतर्गत अलग अलग जो हैं पदनाम लिखे गए हैं। सबसे पहले शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ के लिए 1,75,000 की सैलरी है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आप देखते जाइएगा, मैं ज़्यादा डीप में अभी नहीं जा सकता वीडियो क्योंकि लंबा हो जाएगा। दूसरा उसी के अंतर्गत है स्त्री रोग विशेषज्ञ, उसकी भी 1,75,000 रुपये की सैलरी है। तीसरी है अस्थि रोग विशेषज्ञ, उसकी भी सैलरी 1,75,000 है, आप डिटेल यहाँ पर देख पा होंगे। चौथा है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की है, इसमें 6 पद आए हुए हैं अलग अलग, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ST OBC का बंटवारा किया गया है, 14,000 रुपये इसकी सैलरी रखी गई है। डिटेल आपको बाकी बगल में मिल जाएगा। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए 14 पद यहाँ भी आए हुए हैं, 13,000 की सैलरी है। ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। आवेदक को प्रारूप जो है इस वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू के समय निर्धारित प्रारूप में आपको आवेदन पत्र भरकर उपस्थित होना है। बाकी कुछ महत्वपूर्ण डिटेल यहाँ पास आपको दी गई है। संविदा अवधि है, तो संविदा नियुक्ति के तहत जितनी भी नियम शर्तें होती हैं सभी इस भर्ती विज्ञापन में लागू हो रही है। चूँकि ये सिविल सेवा अधिनियम 2012 के तहत जो है संविदा वाला, उसके तहत आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। 1 वर्ष के लिए शुरू में बोला जा रहा है, लेकिन आप सभी जानते हैं स्वास्थ्य विभाग में जो है वृद्धि होती चली जाती है। स्वास्थ्य विभाग में हर साल रिन्यू कर दिया जाता है, तो आप जानते हैं। ये दूसरी भर्ती विज्ञापन थी। चलते हैं तीसरी भर्ती विज्ञापन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली जो भर्ती विज्ञापन है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कार्यालय प्रचार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बलौदा बाजार में 7/10/2024 को जारी की गई थी। इसके लिए आपको 18/10/2024 को आवेदन पत्र जमा करना है। इसमें आपको कौन सा पद है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। मेहमान प्रवक्ता का जो पद है वहाँ पास आपके लिए ज्वाइनिंग यानी कि गेस्ट लेक्चरर, जिसको यहाँ पर बोला गया है कोष्टक में मेहमान प्रवक्ता यानी कि गेस्ट लेक्चरर के लिए आवेदन मंगाया जा रहा है 18/10/2024 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्वयं संस्था में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सकरी बलौदा बाजार जिला बलौदा बाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ में जमा करें। ठीक है, यहाँ पास आप देख पा रहे हैं किस किस ट्रेड के लिए आपको यहाँ पास गेस्ट लेक्चरर के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। सबसे पहला जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI का नाम है, तो पहला कसडोल के ITI में कोपा के लिए आपसे 1 पद मंगाए गए हैं। गेस्ट लेक्चरर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सिमगा के लिए कोपा और इलेक्ट्रीशियन यानी कि विद्युतकार 1 पद यहाँ पास आपको देख पा रहे होंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI भाटापारा के लिए भी आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फिट, उसके बाद बलौदा बाजार में है फिटर विद्युतकार ड्राइवर कम मैकेनिक और डीजल मैकेनिक। इन पदों के लिए आपको गेस्ट लेक्चरर का आवेदन आमंत्रित किया गया है। डिटेल क्या क्या आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, तो जैसे विद्युत का रेफरेंस तो सभी जितनी भी डिटेल है सेम रहेगी, बस इसमें आपको इलेक्ट्रिशियन का आपके पास ITI वगैरह होना चाहिए, प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए और कुछ एक्सपीरियंस वगैरह अगर लिखा हो तो वो भी आप देख पाएंगे। अलग अलग फिटर है तो फिटर होना चाहिए, कोपा है तो कोपा, जैसे कि यहाँ पास दिखा हुआ है देखिए कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी पदवी से 11वीं यानी कि वर्तमान 12वीं आपके पास होना चाहिए और PGDCA DCA वगैरह या ITI में आपको कोपा होना चाहिए। देख पा रहे होंगे पूरा डिटेल यहाँ दिया गया है। आवेदक निर्धारित प्रारूप में ही जमा कर पाएगा। अंतिम तिथि मैंने आपको बता दी है। पृथक पृथक संस्थाओं के लिए पृथक पृथक आवेदन करना है। 140 रुपये प्रति लेक्चर के हिसाब से यानी कि प्रति घंटा के हिसाब से आपको मिलेगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आवेदन को 18/10/2024 के शाम प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संस्था इतना में स्वयं उपस्थित को करना है। किसी भी प्रकार के स्पीड पोस्ट के बारे में वर्णन नहीं किया गया है। और भी डिटेल आप यहाँ पर देखेंगे तो साफ साफ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके आवेदन पत्र का प्रारूप भी यहाँ पास दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है जिससे आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। शपथ पत्र भी दिया गया है यहाँ और ये डिटेल भी आपको वही चीज़ें जो लिखी हुई है। ठीक है, तो इसे आप आराम से जो है ITI जो अपना यहाँ पास है भाटापारा की वेबसाइट पर जाकर या तो आप भाटापारा जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं मिलता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली जो भर्ती विज्ञापन निकली फ्रेंड्स ये है एम्स में निकली हुई है। वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए आप देखेंगे वॉक इन इंटरव्यू जो है 15/10/2024 को मंगलवार के दिन आयोजित की गई है। इसमें जो पद का नाम है आप देख रहे होंगे आप सीनियर रेसिडेंट्स के लिए है और सैलरी वगैरह अपर एज लिमिट एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह कंप्लीट डिटेल दिया गया है। बाकी जो वॉक इन इंटरव्यू आपको 15/10 को यहाँ पास लिखा हुआ है। बाकी डिटेल आप जब इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम क्या है, वेन्यू कहाँ जाना है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल ID भी आपको दिया गया है और ये डिटेल भी आपको दिया गया है। कंप्लीट रूप से एक एक पॉइंट्स को आप इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ दीजिएगा। और ये लगभग 12 पेज का PDF है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसका आपका एक एक पॉइंट को आराम से पढ़िएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन से निकली हुई हैं। ये आपका आवेदन पत्र का प्रारूप भी यहाँ पर परफॉर्मा देखने को मिल रहा होगा, तो इसे आप भी डाउनलोड करके भर के जमा कर दीजिएगा। सीनियर रेसिडेंट्स के लिए यहाँ पास निकली हुई वैकेंसी है।
तो इस PDF को आप डाउनलोड करने के लिए यहाँ पास आपको वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, इस वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं aimsraipur.edu.in पे, या तो आप रायपुर जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो सकता है। तो चलिए चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ फ्रेंड्स। अगली जो भर्ती विज्ञापन है फ्रेंड्स आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे, जो कि स्पेशल एजुकेटर की निकली हुई है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा नारायणपुर छत्तीसगढ़ में निकली हुई वैकेंसी है। इसके लिए स्पेशल एजुकेटर पद की जो 20,000 रुपये सैलरी के साथ निकली है। प्राथमिक स्तर पर 2 पद हैं और माध्यमिक और हाई स्कूल पर 2 पद यहाँ पास है। टोटल 4 पद आपको ये निकाले गए हैं। प्राइमरी के लिए आपके क्या क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए आप यहाँ पर देख लीजिए, और मिडिल के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए आप ये देख लीजिए। सबसे प्रमुख बात है कि आपको आवेदन करने की अंतिम तिथि 15/10/2024 रखी गई है, तो आप इसे आवेदन करा सकते हैं। बाकी डिटेल आप इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नारायणपुर जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा आराम से। आप जब डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट चेक करेंगे नारायणपुर की तो आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगा। आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और क्या क्या इसमें बाकी डिटेल लिखी गई है तो वो भी आपको यहाँ पास प्राप्त हो जाएगा। तो बाकी डिटेल यहाँ पास देख पा रहे होंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप आपको दिखा देता हूँ मैं। तो कुछ इस प्रकार का आवेदन पत्र का परफॉर्मा यहाँ पर दिया गया है, जिसे आपको भरकर निर्धारित तिथि के अंतर्गत आपको जमा करना है, अन्यथा आपका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जाएगा। चलते हैं अंतिम भर्ती विज्ञापन की तरफ। ये जो है आप देख पा रहे होंगे PM श्री विज्ञापन क्रमांक निकला है, यानी कि PM श्री स्कूल पोटा केवी आवासीय विद्यालय ओरछा हेतु स्पेशल एजुकेटर की भर्ती यहाँ पास निकाली गई, ये भी नाम दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अगली भर्ती और अंतिम भर्ती विज्ञापन की तरफ। अंतिम जो भर्ती विज्ञापन है ये आपको निकली है CEO AFPO भर्ती विज्ञापन 8/10/2024 को जारी की गई है। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। इसमें देखिए माछीनगढ़ महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के व्यवसाय प्रबंधन नेतृत्व समीक्षा वित्तीय मामलों की देखरेख निगरानी हेतु CEO का चयन किया जाना है, जिससे तो आवेदन बायोडाटा आमंत्रित किए जाते हैं। यह भर्ती पूर्णतः स्थायी रूप से की जाएगी या तथा पूर्णतः FPO के अधीन होगी। इसका किसी भी शासकीय अर्ध शासकीय निजी संस्था से कोई संबंध नहीं होगा। आवेदन प्रारंभ की तिथि है 14/10/2024, अंतिम तिथि है 30/10/2024 शाम 5 बजे तक। केवल निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन माध्यम से ही आपसे आवेदन पत्र यहाँ पास प्राप्त किए जा सकते हैं। कार्यालय मांझीनगढ़ महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ग्राम विश्रामपुरी, दिव्या महिला क्लस्टर भवन विकास खंड बड़े राजपुर, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़। पिन कोड दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से कृषि अथवा कृषि विपणन उद्यानिकी कृषि व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक अथवा BBA या समकक्ष की होनी चाहिए। स्वयं सहायता समूह के अगर सदस्य हैं तो उनको यहाँ पास प्राथमिकता दी जाएगी। अनुभव के रूप में 3 वर्ष का आपको अनुभव भी मांगा जा रहा है। अन्य योग्यता हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आयु आपकी 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष। मासिक वेतन जो है 15,000 से 25,000 रखी गई है। अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं इस PDF को तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज़ आप चाहें तो कोंडागांव जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर इसे चेक इन कर सकते हैं, जहां आपको जितनी भी आवेदन पत्र संबंधित डिटेल है वो मिल जाएगी। या तो आप ये जो कार्यालय मांझीनगढ़ महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिखा हुआ है इसे भी गूगल में सर्च करेंगे तो इनकी वेबसाइट आपको खुल जाएगी, वहाँ पर से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ भर्ती विज्ञापन मैंने आपको बताई है जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी, छत्तीसगढ़ में निकली हुई है। आप जरूर अप्लाई कीजिए। किसी न किसी भर्ती विज्ञापन में आपकी योग्यता मैच करती होगी तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार के रेगुलर वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अभी पूरा देखने के बाद अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई भर्ती विज्ञापनों के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।